जानते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग में अपने सिंहासन पर बैठता है और वो सिंहासन कैसा दिखता है। परमेश्वर ने मूसा को जो 10 आज्ञाएं सीने पहाड़ पर दी थी वो परमेश्वर ने कैसे लिखी थी। यहेजकेल भविष्यद्वक्ता ने परमेश्वर के विषय एक दर्शन देखा जिसमें स्वर्गदूत परमेश्वर के सिंहासन को उठा कर ले जा रहे थे। यहेजकेल अध्याय 1 उसकी 26 आयत में लिखा, जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का सिंहासन नीलम का बना है जिसे नील मणि भी कहते हैं और इंग्लिश में सैफायर कहते हैं। परमेश्वर का सिंहासन नीलम से जड़ा हुआ नहीं है, वो पूरा का पूरा नीलम का पत्थर है जिसे इस तरह से तराशा गया है कि बैठने की जगह बन सके। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि नीलम बनता कैसे है। नीलम पत्थर बहुत भारी गर्मी में बनता है और ज्यादातर ये ज्वालामुखी चट्टानों में पाया जाता है। यहेजकेल अध्याय 28 में हमें शैतान के बारे में बताया जाता है कि वो पहले अभिषिक्त स्वर्गदूत था और वो स्वर्ग में आग वाली मणियों में आग वाले पत्थरों के बीच चलता फिरता था। यहेजकेल अध्याय 28 उसकी 13 आयत में शैतान के बारे में लिखा है, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था यानी स्वर्गदूत था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। ये स्वर्गदूत आग वाली मणियों के बीच क्यों चलता फिरता था? नील मणियों का, नीलम के पत्थर का परमेश्वर के साथ क्या लेना देना है? परमेश्वर के सिंहासन को नीलम का पत्थर या फिर नील मणि का बना क्यों कहा गया है? इसके लिए ये जानना होगा कि नीलम का पत्थर बनता कैसे है। क्या आप जानते हैं कि जिन तख्तियों पर, जिन टैबलेट्स पर परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी वो नीलम के पत्थर की बनी थी। परमेश्वर के सिंहासन को नीलम का पत्थर या फिर नील मणि का बनाया गया क्यों कहा गया है? नील मणियों का परमेश्वर के साथ क्या लेना देना है? इसके लिए हमें ये जानना होगा कि नीलम का पत्थर बनता कैसे है। नीलम का पत्थर यानी सैफायर ज्वालामुखी चट्टानों में पाया जाता है यानी वोल्केनिक रॉक्स में पाया जाता है। नीलम का पत्थर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बना होता है। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को भारी तापमान पर गर्म किया जाता है तो उसको गर्म करने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड पिघलता है और पिघलने के बाद जब वो ठंडा होकर ठोस पत्थर बन जाता है तब वो नील मणि या नीलम का पत्थर बन जाता है। अगर वो लाल रंग का हो तो उसे रूबी कहते हैं और अगर नीले रंग का हो तो उसे नील मणि या नीलम का पत्थर कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि सीने पर्वत पर और उसके आसपास के इलाकों में जो चट्टाने हैं उन चट्टानों में एल्यूमिनियम ऑक्साइड भारी मात्रा में पाया जाता है। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को गर्म करने से ही नीलम का पत्थर बनता है। और अब बड़े ध्यान से इस वचन को सुनिएगा। यहेजकेल अध्याय 1 उसकी 26 आयत में लिखा, जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। 27 आयत में लिखा, उसकी कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे मानो झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा और उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी और उसके चारों ओर प्रकाश था। इस वचन में लिखा है कि जो सिंहासन पर बैठा है वो ऊपर से लेकर नीचे तक आग ही आग है। इब्रानियों अध्याय 12 उसकी 29 आयत में लिखा, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। बाइबल बताती है कि यहोवा परमेश्वर आग है। और जब उसने सीने पर्वत पर मूसा को 10 आज्ञाएं तख्तियों पर लिख कर दी तो परमेश्वर ने वो अपनी आग वाली उंगली से लिखी। निर्गमन अध्याय 31 उसकी 18 आयत में लिखा, जब परमेश्वर मूसा से सीने पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। और जब परमेश्वर ने अपनी आग वाली उंगली से पत्थरों पर 10 आज्ञाएं लिखी तो उस भारी आग की वजह से वो पत्थर नीलम यानी सैफायर में बदल गया। तो वो तख्तियां जिन पर 10 आज्ञाएं लिखी थी क्या वो सच में नीले रंग की थी? गिनती अध्याय 15 उसकी 37 आयत में यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्रों के छोर पर झालर लगाया करना और एक एक छोर की झालर पर एक नीला फीता लगाया करना और वह तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे जिससे जब जब तुम उसे देखो तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुमको स्मरण आ जाएं और तुम उनका पालन करो। नीले रंग का फीता क्यों परमेश्वर की आज्ञाओं को स्मरण दिलाएगा? क्योंकि वो तख्तियां, वो टैबलेट्स
जिन पर 10 आज्ञाएं लिखी गई थी वो नीले रंग के पत्थर पर यानी नीलम पर लिखी गई थी। और परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि इजरायलियों के कपड़ों के छोर यानी कपड़ों के किनारों पर झालर में नीले रंग का फीता लगाया जाए, ताकि जब जब वे उसे देखें तो परमेश्वर की आज्ञाओं को याद करें। यीशु मसीह भी जो कपड़े पहनते थे उनके कपड़ों की झालर में नीले रंग का धागा होता था, और इसी धागे को छूकर 12 साल से लहू बहने की बीमारी से पीड़ित औरत ने चंगियाई पाई थी। उस औरत ने चंगियाई कैसे पाई और इसके पीछे क्या बड़ा भेद है, इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। जब परमेश्वर इजराइल के 70 पुरनियों के साथ सीने पर्वत पर चल रहा था तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर के पैरों के नीचे नीलमणि का चबूतरा नीलम की सड़क जैसा कुछ था। निर्गमन अध्याय 24 उसकी 9 आयत में लिखा, तब मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और इजराइलियों के 70 पुरनिये ऊपर गए और इजराइल के परमेश्वर का दर्शन किया, और उसके चरणों तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था। जहाँ जहाँ परमेश्वर आता है वहाँ वहाँ नीलम का पत्थर भी नजर आता है। रॉयल ब्लू कलर को इसीलिए रॉयल बोला जाता है क्योंकि परमेश्वर के सिंहासन का रंग ब्लू है। बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग में सोने की सड़कें हैं, वहाँ के दरवाजे हीरे मोतियों के हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसे ढेर सारे प्लैनेट्स हैं जहाँ पर डायमंड्स यानी हीरो की बारिश होती है। 2017 में वैज्ञानिकों ने एक और प्लैनेट खोज निकाला है जहाँ पर सैफायर यानी नीलम और रूबी के पत्थरों की बारिश होती है। ऐसे और भी लाखों और खरबों की मात्रा में कई प्लैनेट्स हैं जहाँ पर इस तरह के अनमोल पदार्थ पाए जाते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जहाँ पर परमेश्वर की हजूरी होती है वहाँ पर कई चर्चिज में, कई प्रार्थना सभाओं में आप गोल्ड डस्ट को और नीलम के पत्थरों को, छोटे छोटे हीरों को आप लोगों के हाथों पर या चर्च में, चर्च की जमीन पर आते हुए देखेंगे। क्योंकि जब स्वर्ग वहाँ आता है, जब परमेश्वर वहाँ आता है तो ये चीजें भी कई बार वहाँ पर नजर आती हैं। अब सोचने की बात यह है कि जो परमेश्वर इतना महान हो, जो परमेश्वर इतना अमीर हो कि जिसने इस सारी दुनिया को बनाया, जिसने ऐसे ग्रह बनाए, ऐसे प्लैनेट्स बनाए कि जहाँ पर बारिश ही हीरों की, नीलमणियों की होती हो, जहाँ पर सड़कें सोने की बनी हो, उसने अपने लोगों से ये क्यों कहा कि सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ? या परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि अपनी फसल की, अपनी कमाई की पहली उपज मेरे पास लेकर आओ? परमेश्वर ने अपने लोगों को दशमांश और भेंटे लाने को क्यों कहा? परमेश्वर ने लोगों से ऑफरिंग्स क्यों मांगी? बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या हम सुअर यानी पोक खा सकते हैं, क्योंकि पुराने नियम में सुअर खाना मना था। लेवी व्यवस्था अध्याय 11 में परमेश्वर ने मूसा और हारून को कुछ हिदायतें दी थी कि वे कौन सा खाना खा सकते हैं और कौन सा नहीं। उस समय परमेश्वर ने कहा था कि तुम सुअर नहीं खा सकते, ऊंट नहीं खा सकते, ऐसी मछलियाँ नहीं खा सकते जिनके पंख यानी फिन्स नहीं होते। ऐसे बहुत से जानवर और पंछियों को खाने से परमेश्वर ने मना किया था, पर आज लोग उन्हें खाते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि नए नियम में हम ये सब खा सकते हैं। जी हाँ, अब हम सब कुछ खा सकते हैं। इसके लिए बाइबल में बहुत सारे वचन लिखे हैं जो ये बताते हैं कि अब हम इन चीजों को खा सकते हैं। मैं इस वीडियो में उन वचनों के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्यों परमेश्वर ने उन चीजों को खाने से मना किया था। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि परमेश्वर ने इन चीजों को इसीलिए मना किया क्योंकि परमेश्वर इंसान से बहुत प्रेम करता है। जो चीजें परमेश्वर ने खाने से मना की थी वो सब मनुष्य के शरीर के लिए हानिकारक हैं। वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च की है कि जो मछलियाँ और समुद्री जानवर परमेश्वर ने बाइबल में मना किए हैं उनसे कैंसर होता है, टाइफाइड होता है, हेपेटाइटिस होता है, और ये बात वैज्ञानिकों को अब पता चली है। क्या आप जानते हैं कि सुअर में भी ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो इंसानी शरीर के लिए हानिकारक हैं? परमेश्वर ने लोगों से कहा था कि जिस भी जानवर को तुम खाओ तो ध्यान रखना कि तुम उसको उसके खून के साथ ना खाना। क्या आप जानते हैं कि जो बीमारियां और गंदगी शरीर में होती हैं वो सब खून में होती हैं। आज जब किसी को भी कोई बीमारी होती है तो वो सबसे पहले उसका ब्लड टेस्ट करते हैं क्योंकि ब्लड में ही सब बीमारियां होती हैं। इसीलिए परमेश्वर ने लोगों से कहा था कि जब वे किसी भी जानवर को खाएं तो उसका खून पूरी तरह से निकाल कर फिर उसे खाएं ताकि लोग बीमारियों से बच सकें। परमेश्वर इंसान से बहुत प्रेम करता है
कोई भी बात जो परमेश्वर ने बाइबल में हमें करने को कही वो हमारी ही भलाई के लिए कही, वो हमें आज समझ नहीं आएगी और इंसान बहुत सी बातों को कभी भी समझ नहीं पाएगा। अब अगर परमेश्वर ने कहा कि सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, तो इसमें भी हमारी ही भलाई है। इस दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर को आपके पैसे की जरूरत नहीं, वो बस हमें आशीषित देखना चाहता है, वो हमारे साथ सहभागिता रखना चाहता है। घमंडी लोग कभी दशमांश नहीं देते क्योंकि वे साबित करते हैं कि परमेश्वर हमें तेरी योजना पर भरोसा नहीं, हमें तेरी जरूरत नहीं, हम अपनी देखभाल अपना इंतजाम खुद कर सकते हैं। अगर परमेश्वर लोगों के खाने के लिए स्वर्ग से मन्ना बरसा सकता है तो क्या परमेश्वर आज भी ऐसा नहीं कर सकता? बाइबल बताती है कि परमेश्वर एक सा रहने वाला परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलता। भजन संहिता अध्याय 24 में लिखा, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। बाइबल बताती है कि सब कुछ यहोवा ही का है, सब लोग यहोवा ही के हैं। आपके घर के बर्तन, आपका फोन, आपका घर, सब कुछ यहोवा ही का है। अब अगर आप दशमांश नहीं देंगे तो परमेश्वर आपको कुछ नहीं कहेगा। जिस तरह अब नए नियम में आप मना किए हुए उन जानवरों को खाने से कोई गुनाह तो नहीं करोगे, पर उनको खाने से उनसे होने वाली बीमारियों का असर आपके शरीर में जरूर नजर आएगा। उसी तरह अब नए नियम में दशमांश ना देने से आप गुनाह तो नहीं करोगे, पर आप कभी भी पैसे में आशीषित नहीं हो पाएंगे। इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। पर अगर आप कर्जे में हैं और कर्जे से आजाद होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने दशमांश और अपनी भेंटों को अपने चर्च में बोना होगा। और आपका दशमांश किसी यूट्यूब चैनल को नहीं जाना चाहिए, आपका दशमांश आपकी चर्च को जाना चाहिए, जहाँ से आप आत्मिक उन्नति ग्रहण करते हैं, जहाँ की प्रार्थना और प्रचार को आप लगातार सुनते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो लोग अपने घरों में पहलोठे होते हैं, जो अपने घर में बड़े या फिर पहले बच्चे होते हैं, उनका जीवन या तो बहुत आशीषित होता है या फिर बहुत ही संघर्ष से भरा होता है। क्यों लोग पहलोठों पर जादू टोना करते हैं? क्यों दुष्ट आत्माएं ज्यादातर पहलोठों पर ही अटैक करती हैं? और कैसे आप इन अटैक से बच सकते हैं, इसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।